आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। बलिया के बांसडीह तहसील के बिसोली गांव में किसान बिल के विरोध में लगी चौपाल में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने देश के किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान को अपने ही खेत में मजदूर बनाने वाला काला कानून है, जिसे मोदी सरकार के द्वारा कृषि संशोधन कानून किसान हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि नील की खेती के लिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय किसानों को मजबूर करने के सामान ये कानून है। उन्होंने कहा कि एक बार गांधी जी को सत्याग्रह के माध्यम से किसानों को आज़ादी दिलाई गई, लेकिन अब इस हिटलर शाही सरकार से भी किसानों को मुक्त कराया जाएगा। देश के आज़ाद हुए 73 साल बीत गए, सब लोग बढ़े, मजदूर बढ़ा, व्यवसायी बढ़े, नौकरी पेशे के लोग बढ़े, यहाँ तक कि राजनयिक लोग भी बढ़े, लेकिन कृषि 73 साल में घटते घटते आज उस कदर तक आ चुकी है कि अब किसान मौत को गले लगा रहे हैं। बागपत नगर के निरोजपुर रोड स्थित आयशा कॉलोनी में नौशाद अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता है। वो अपनी पत्नी शबनम और 3 बच्चे समीर, अयान, गुड्डू के साथ एक ही कमरे में सोया था। जानकारी के अनुसार रविवार की रात करीब 3:30 बजे कमरे में किन्हीं कारणों से आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि भागने का मौका भी नहीं मिला। आग देखकर नौशाद ने शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग जाके आग बुझाने का प्रयास किया। मकान में आग लगने से 12 साल के एक बच्चे की जलने से मौत हो गई, जबकि एक महिला और 2 बच्चे बुरी तरीके से झुलस गए। मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। कानपुर देहात पहुंचे नोडल अधिकारी ने सबसे पहले कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी और सीएमओ के साथ बैठक कर कोविड-19 को लेकर वैक्सीन के साथ रखरखाव और वैक्सीन लगाने की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली, जिसको लेकर सीएमओ के द्वारा बताया कि वैक्सीन के रखने और वैक्सीन लगाने का इंतजार पूरे कर लिए गए। जिले में वैक्सीन लगाने के लिए पीएचसी और जिला अस्पताल में व्यवस्था की गई है। जिले में पहले चरण में करीब 6000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही ये भी बताया कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी, इसके बाद अन्य लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के लिए पुलिस फोर्स और एक मजिस्ट्रेट उपलब्ध होगा। हर रोज 100 वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं कलेक्ट्रेट की बैठक के बाद नोडल अधिकारी राकेश कुमार सिंह जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां जिला अस्पताल में बने जनरल वार्ड में भर्ती मरीज से उनके लिए हालचाल जाना। वहीं जिला अस्पताल निरीक्षण के दौरान बहुत सी खामियां पाई गई। जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों के चादर 2 दिन से नहीं बदले गए थे और मौके पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसे देखकर नोडल अधिकारी ने जिला अस्पताल, सीएमएस और सीएमओ को सख्त हिदायत देते हुए जल्द व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। इसके बाद नोडल अधिकारी ने पोखरा स्थित कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया, गायों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था देखी। वहीं नोडल अधिकारी ने गौशाला में गायों को हरा चारा, गुड़ और केले खिलाए। निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी के साथ जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हापुड़ी गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में सत्ता के नशे में नेता लोग पुलिस पर रोब झाड़ रहे हैं, उससे बाज नहीं आ रहे। पुलिस के साथ अभद्रता, बदतमीजी के साथ मीडिया को भी धमकी दी जा रही है। मीडिया से नहीं डरते हैं। जोगिराज में पुलिस ने हर स्तर पर बेहतर परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में दी हुई है। साथ ही पुलिस का इकबाल भी बुलंद हुआ। वहीं कुछ लोग सत्ता के नशे में चूर होकर पुलिस के इकबाल पर सीधी चुनौती दे रहे हैं। ऐसे एक मामला मुजफ्फरनगर शहर के कोतवाली क्षेत्र के तहत रोड की चुंगी चौकी पर देखने को मिला, जब किसी लेन देन के मामले को लेकर बीजेपी नेता रोहतास पाल ने चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह चौहान को सबक सिखाने की धमकी देते हुए पुलिस को पुलिस वाला गुंडा बताया और उल्टी सीधी खरी खोटी बात सुनाई। साथ ही मीडिया को भी धमकाते हुए कहा कि वो किसी से नहीं डरते। मुजफ्फरनगर जिले में क्रिश्चियन ग्रुप के द्वारा रफ़ी नाइट रफ़ी साहब के 96वें जन्मदिवस को उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि 26 दिसंबर को रफ़ी साहब का जन्मदिन पूरे भारतवर्ष में रफ़ी साहब के चाहने वालों को संगीत प्रेम के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। मुजफ्फरनगर में क्रिश्चियन ग्रुप के द्वारा मयूर महल निकट जेनेविया स्कूल में रफ़ी साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिश्चियन ग्रुप के सदस्यों और अन्य जिलों से आए मेहमान संगीत प्रेमियों के द्वारा एक से बढ़कर एक रफ़ी साहब के नगमे गाकर श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन किया। उत्तर प्रदेश के इटावा में दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक से पटरी की 2 दर्जन से ज़्यादा ज्वाइंटर चोरी हो गए। अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रेलवे ट्रैक पर बिना ज्वाइंटर के दौड़ती रही ट्रेनें। सूचना मिलने के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पटरी को दुरुस्त कराने में जुटे हुए। आरपीएफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। मिर्जापुर में बीजेपी नेता गुड्डू चौबे की हत्या मामले की पुलिस जांच में असंतुष्ट ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर किसान संवाद कार्यक्रम के साथ जमकर हंगामा किया। कार्यक्रम के बाद जैसे जिले से सांसद और अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल और प्रभारी मंत्री निकलने लगे, आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सांसद की गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी के आगे सांसद की गाड़ी को ठीक गाड़ी के पीछे बैठे मंत्री दारा सिंह चौहान की गाड़ी थी। सीधे 1 घंटे तक सांसद की गाड़ी के आगे परिजन खड़े रहे। इस दौरान डीएम, एसपी और सांसद के काफी समझाने के बाद परिजन मुख्यमंत्री से बात कराने को लेकर अड़े रहे। हंगामे को देखते हुए गाड़ी से उतर
लेकर सांसद अनुप्रिया पटेल ने परिजनों को एक बार फिर बात की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन ने परिजनों को बुलाकर वार्ता के लिए कहा, तब जाकर बहुत मुश्किल से ग्रामीण और परिजन माने। इस बात को लेकर सांसद अनुप्रिया पटेल की गाड़ी उसके बाद रवाना हो सकी। बता दें कि मार्च 2019 में विंध्याचल थाना क्षेत्र के सीतापुर कुंड के पास बीजेपी नेता संतोष कुमार चौबे और गुड्डू चौबे की हत्या के बाद आज तक सही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर आक्रोशित परिजन अड़े हुए हैं। कि हमें सीबीसीआईडी जांच चाहिए, मुख्य आरोपी पकड़े जाएं। हम इन आरोपियों से संतुष्ट नहीं हैं। मेन साजिश करता हमारे सामने खुलकर आए, हमारा गांव, हमारा क्षेत्र सब देखे कि को गुड्डू चौबे का कौन सा हत्यारा ऐसा है कि जो इतनी बड़ी हिम्मत किया कि न लड़ाई न झगड़ा न कोई से बैर और न चोर न छिनरा न कुछ, और क्यों ऐसे मारा गया हम जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में ऊर्जा सचिव शासन द्वारा नामित जनपद नोडल अधिकारी एस देवराज ने कलेक्टर सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने कहा कि जिले में सभी गौ संरक्षण केंद्रों पर अच्छी से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी गौवंश खुले में नहीं रहना चाहिए। अस्थायी स्थायी गौशाला में तिरपाल अवश्य लगी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए अच्छा चारा, खल, चोकर की व्यवस्था, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी सुनिश्चित किया जाए कि गौवंश सर्दी में सड़कों पर नहीं घूमे। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के साथ ईयर टैगिंग आवश्यक की जाए। उन्हें दुधारू गौवंश की लिस्ट बनाए जाने के प्रति गौशाला को निर्देश दिए। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि किसानों को सिंचाई संबंधित गन्ना भुगतान संबंधित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्हें जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिए कि बागपत में किसानों के जिले और अन्य जिले की शुगर मिलों में गन्ना जाता है, उनके साथ बैठक कर जल्द से जल्द किसानों का भुगतान कराया जाना चाहिए। साथ ही कोविड-19 वैक्सीन की कोल्ड चेन संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीएससी पर कोल्ड चेन स्थापित होनी चाहिए, फ्रीजर हो और कोल्ड चेन कक्ष में साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है दम।